फ्रेंड्स, आज ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट 8 को एनालाइज करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करता है? तो जिब्राल्टर की जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो जिब्राल्टर की जल संधि यूरोप से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। और जो कंट्री पड़ता है यूरोप में स्पेन और अफ्रीका में मोरक्को। ठीक है, तो वही कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो जिब्राल्टर की जल संधि। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक यामियोत्तर पर मध्याह्न 12 बजे तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? स्थानीय समय क्या होगा? तो 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री को भाग देंगे कितना से? ये होगा फर्स्ट का बी होगा, 2.5 घंटा हो जाएगा, तो बी होगा। ठीक है। तीसरा नंबर, तुंगभद्रा डैश डैश की सबसे बड़ी सहायक नदी है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो कावेरी की, तुंगभद्रा गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील विवर्तनीय झील का उदाहरण है? विवर्तनीय झील का उदाहरण है तो वुलर झील। लीसा प्राप्त होता है कहाँ से? तो चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त होता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध है किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध दुग्ध उत्पादन से। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में जलधारा की क्षमता सबसे कम होती है? जलधारा की क्षमता सबसे कम होती है तो बलुई दोमट मिट्टी से। ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था विलियम गॉड किया था। ठीक है, 9 माह का हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग यूएस का विलियम गॉड 1968 में किया था। ठीक है। और हरित क्रांति के बारे में जानते ही हैं, जो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो अमेरिका के थे। और इंडिया में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है किसको? वर्गीज कुरियन तो नहीं, MS स्वामीनाथन को। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? मोना लोआ कनाडा, मोरापी इंडोनेशिया, माउंट पोपा थाईलैंड, कोलिमा अमेरिका। ठीक है, तो सुमेलित है तो मोरापी इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी मोरापी इंडोनेशिया। डोनबास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, कोयला, चांदी, बॉक्साइड। डोनबास जो है कोयला के लिए फेमस है। ठीक है। निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय है? शीतोष्ण कटिबंधीय है 12 नंबर क्वेश्चन का, तो पंपास। निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सा एक शीतोष्ण कटिबंधीय है? तो पंपास। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में जान लीजिए। जो सवाना जो है वो अफ्रीका में है, कंपोस है ब्राज़ील में, लानोस है वेनेजुएला में। कौन घास के मैदान? तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और उसके बाद कुछ और घास के मैदान है, जैसे पंपास है, 3 कंट्री में पड़ता है पंपास घास के मैदान, उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। प्रेरी पड़ता है उत्तर अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेप्पी मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पड़ता है स्टेप्पी घास के मैदान। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में फाइनल सिरिलिजियोआ पेड़ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पीपल के नाम से। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषता नीचे दी गई है, गलत विकल्प का चयन करें। तो झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित होता है नाभिकीय, जिसे न्यूक्लियाइड के नाम से जाना जाता है, आकार में बहुत छोटा, एकल गुणसूत्र।
14 का एक होगा, झिल्ली आबद्ध कोशिका अंगक उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। 15 व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 15 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? कवक, एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा। तो प्रोटोजोआ। उसके बाद 16 निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो कहा जाता है लीवर को। मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है कि लीवर को। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में, सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसे क्रियाओं को सेरिब्रम प्रमस्तिष्क प्रेरित करता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कुकुरबिटेसी कुल का नहीं है? तो ये लहसुन नहीं होता है, तरबूज, लौकी, खीरा होता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है। 19 गैस का ठोस। ठीक है। गैस से ठोस जो बनाया जाता है तो ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण विधि द्वारा, ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण विधि के द्वारा। और गैस से जो द्रव बनाया जाता है, गैस से द्रव बनाया जाएगा वो कौन विधि द्वारा? गैस से द्रव, तो संघनन, जिसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। और द्रव से गैस बनाना है तो इसको इवेपोरेशन कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। और उसके बाद ठोस से गैस बनाएंगे तो ठोस से गैस ऊर्ध्वाधर होता है। तो 19 का सी आंसर सही होगा। ठीक है। गैस से ठोस बनाना है तो ऊर्ध्वाधर उत्क्रमण, गैस से द्रव बनाना है तो संघनन, और उसके बाद द्रव से गैस बनाना है तो वाष्पीकरण, और ठोस से गैस बनाना है तो ऊर्ध्वाधर। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 हो तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 20 नंबर। यदि किसी तत्व की परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 35 हो तो उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 18 होगा। 35 में से 17 घटा देंगे तो 18 बचेगा, वही क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के रासायनिक गुण से संबंधित नहीं है? धातु अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। यही सही नहीं है। ये ऑप्शन 21 का डी। ठीक है। 21 का डी आंसर होगा। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। सही है। धातु प्रायः तनु अम्ल से अभिक्रिया कर उनसे हाइड्रोजन विस्थापित करती है। ये भी ठीक है। धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। 22 नंबर क्वेश्चन, जल गैस या भाप अंगार गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उत्पादन के लिए किया जाता है? दो पदार्थों के लिए किया जाता है तो हाइड्रोजन और अमोनिया का। जल गैस, भाप, अंगार गैस का उपयोग किन दो पदार्थों के उपयोग के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन और अमोनिया। जल के जीवाणुनाशक की किस विधि में जल का स्वाद नहीं बदलता है? 23 नंबर। जल का स्वाद नहीं बदलता है तो ओजोनीकरण के द्वारा। तो इसका सी। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? 24। तो विटामिन ई का। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन के का फिनोक्विनोन। जब कोई प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी क्या होता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। 25 का सी। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग, पृथ्वी से यदि कोई स्पेस में कुछ भेजना है तो 11.2 किलोमीटर
भेजना होगा 1 सेकेंड में तब जाके। और इसका जो होता है चंद्रमा का पलायन वेग होता है, कितना होता है चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। इतना भेज दीजिएगा तो पलायन कर जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब क्या होता है? ठीक है, तो कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। 28 नंबर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। दूसरा, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। क्या होगा 28 का? 28 का सी होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, तो लिफ्ट में यदि कोई आप लिफ्ट में यदि हम बैठते हैं हम लोग और उसमें जब नीचे उतरने लगता है तो भार कम प्रतीक होता है, और जब लिफ्ट में बैठते हैं ऊपर उठने लगते हैं तो भार ज़्यादा प्रतीक होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, जब श्रोता किसी स्रोत से दूर जा रही हो तो सुने गए स्वर की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से क्या होगा? तो कम होगा, वास्तविक आवृत्ति से दूर जाएगा तो। 30, निम्नलिखित तापमान प्राप्त करने के लिए जूल थॉमसन प्रक्रम अत्यधिक उपयोगी तथा मितव्यापी है। यह प्रक्रम किस श्रेणी में आता है? प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम में आता है। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम में आता है। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, पैसिव वॉइस। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। शुगर टेस्टेड स्वीट, शुगर टेस्टेड स्वीट। 31 का, इसका क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा शुगर इज टेस्टेड, नहीं, शुगर इज व्हेन टेस्टेड। 31 का 31 शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, मतलब शुगर टेस्ट स्वीट का क्या होगा? शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। एक क्वेसी पैसिव हो जाएगा क्योंकि देखने से एक्टिव लगते रहता है लेकिन रहता है पैसिव। ठीक है, तो उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। समय समाप्त हो रहा है। 32 का, द टाइम इज रनिंग आउट, समय समाप्त हो रहा है, टाइम इज रनिंग आउट। चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड टू मी, आर यू कमिंग टुडे? तो ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, ठीक है, इफ या वेदर आई वाज कमिंग दैट डे होना चाहिए। 33 के 21 में है, ही आस्क मी इफ हो गया आई वाज कमिंग दैट डे। 33 का बी, नैन का संधि विच्छेद क्या होगा? 34, तो ने जोड़ अन। ठीक है, निम्नलिखित में से कोमल तालव ध्वनि कौन सी है? चौ छो जो झो। 35 के सी। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन से 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? 36, तो गुडाकेश, कौन्तेय, सूतपुत्र, सव्यसाची। सूतपुत्र नहीं होगा अर्जुन का पर्यायवाची, सूतपुत्र कर्ण को कहा जाता था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो गुरुग्राम शहर में ऑटोमोबाइल थी के, अलीगढ़ पित्तल के ताले के लिए, मेरठ खेल का सामान, कपूरथला पेट्रोकेमिकल्स। सुमेलित नहीं है, यही होगा डी, कपूरथला पेट्रोकेमिकल्स के लिए नहीं, और बाकी फेमस है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है? 38, वाई के अलग समिति, लकड़ा वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। तो ऑप्शन डी, किस समिति का संबंध गरीबी मापन से है? तो इसमें से सभी। गरीबी मापन जो इंडिया में गरीब मतलब गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहर में 2100 कैलोरी
कम से कम लेना चाहिए, ये बताया गया था। उसके बाद चलिए ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन इतना है। सिक्योरिटी पेपर मिल में किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो होशंगाबाद में। सिक्योरिटी पेपर मिल किस स्थान पर स्थित है? तो होशंगाबाद। टैक्स के आधार पर वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रगति कर कहते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 5 रुपये प्रति केले के भाव से एक उपभोक्ता 15 केले खरीदता है। जब कीमत 7 प्रति केले हो जाती है तो उसकी मांग घटकर 12 केले रह जाती है। उसकी केले के लिए मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए मांगी जाने वाली मात्रा और उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को तालिका में दी गई संरचना का उपयोग हुए बिना 41 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस फ्रांस में है और स्थापना 1989 में हुआ था। 43 ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था? तो 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? 45 जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटले ने किया था। ठीक है, और रुडोल्फ डीजल ने किया था डीजल इंजन का। ठीक है, उसके बाद 46 निम्नलिखित में से कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्ट था? 46 का तो बुर्किना फासो। कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? बुर्किना फासो। 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन का खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? 47 ओक्टोलेगस क्यूनिकुलस। ठीक है, बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। 48 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है था? तो मुंगेर नहीं आता था वज्जी महाजनपद के अंतर्गत। बाद बाकी वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा ये सब आता था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? 50 खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा। मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा आता है। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य कितने साल के लिए बनता है? 6 साल के लिए। और 1/3 सदस्य 2 साल पे रिटायर करते रहता है। राज्यसभा का मैक्सिमम सीट 250 है, जिसमें से 245 अभी चुना जाता है 200, और इसमें 12 सदस्य जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन। किसका मिलान गलत है? उत्तर प्रदेश 31 राज्यसभा सीट, महाराष्ट्र 16 राज्यसभा सीट, तमिलनाडु 18 राज्यसभा, बिहार 16। तो इसमें गलत जो है महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा का सीट है। ठीक है, इसी के साथ लोकसभा सीट भी बता देते हैं। यूपी में 80 लोकसभा का सीट है, महाराष्ट्र में 48 है, तमिलनाडु में 39 है और बिहार में 40 है लोकसभा सीट। ठीक है, 52 किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ा गया था? ठीक है, तो कौन सी भाषा जोड़ा गया था? बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी जोड़ा गया था। और
71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। मूल संविधान में 14 ही भाषा था। ठीक है, बाद में अभी बढ़ करके कितना हो गया, 22। 54 नंबर क्वेश्चन। तिहत्तरवां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1992 को। ठीक है, सॉरी 24 अप्रैल 1992 नहीं, 24 अप्रैल 1993 को। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन की चर्चा करता है? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 169। जैसे अभी 6 राज्य में विधान परिषद है, बिहार यूपी में, महाराष्ट्र कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। यदि कोई दूसरा राज्य में भी लाना हो विधान परिषद तो क्या करना होगा? पहले विधानसभा से बिल पास करना होगा 2/3 मेजोरिटी से, उसके बाद फिर लोकसभा का अनुमति लेना पड़ता है, तब होता है। संविधान सभा में संविधान पर द्वितीय वाचन कब से कब तक चला? द्वितीय वाचन जो चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान का लास्ट जो वाचन चला था वो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। 57 का सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन। और अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया। 19 से 22 स्वतंत्रता के बारे में। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। और एक और बन गया 6 गो होता है जिसमें कल्चर और एजुकेशनल राइट, मतलब सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29-30 में दिया गया है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता है? वो तो अनुच्छेद 20 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के बारे में देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 का एक जो कहता है, अनुच्छेद 20 1 2 3 प्रकार के कहता है। अनुच्छेद 20 का एक जो कहता है जो कानून है उसी के तहत सज़ा, यदि कोई अपराध किया है तो जो कानून उस टाइम में है उसी के तहत सज़ा दिया जाएगा, न कि नया कानून बना करके उसको सज़ा दिया जाएगा। 20 का 1। और 20 का 2 में कहता है जो यदि कोई व्यक्ति एक अपराध के लिए एक ही बार उसको सज़ा मिलेगा, ठीक है, न कि 2 बार। अब 20 का 3 कहता है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं लिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ के बारे में। और आर्टिकल 22 क्या कहता है? बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशा में गिरफ्तारी से निरोध के बारे में बताया गया है। ठीक है, 58 नंबर। उसके बाद 59 पुद्दुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? पुद्दुचेरी को किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो 14वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, पुद्दुचेरी को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो पुद्दुचेरी को 14वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 10वां संविधान संशोधन क्या है? तो 10वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादर नागर हवेली को खुद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और 12वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1987 में 25वां राज्य बनाया गया था गोवा को। उसके बाद 35वें संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम को केंद्र शासित प्रदेश, 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था।
उसके बाद जाके फिर बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, तब जाके सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, 22वां राज्य बना था सिक्किम। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन है, जो 21 मार्च 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो फॉरेस्ट एंड फूड। उसके बाद 62, दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक निम्न में से किनके द्वारा लिखी गई है? तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा दिया सलाई। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से निम्न में से किन्हें सम्मानित किया गया है? 62 का, इनमें से सभी समीर गोविंद जमदीग्न, माया राम उनियाल, तारा चंद्रकांत शर्मा। ऑप्शन डी। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? ओपल सुचाता चुआंगसारी। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपल सुचाता चुआंगसारी। 64, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? 64 का, तो जर्मनी। जापान को पीछे छोड़कर ऋणदाता देश सबसे बड़ा कौन बन गया? तो जर्मनी। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? जून 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायक संस्था का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया स्टॉकहोम में। कहाँ? तो स्टॉकहोम में। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में यूनेस्को ने किसे वर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? 67 का, तो पश्चिम बंगाल को। निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? दृष्टिबाधित महिला, तो छोंजिन एंगुमे। ठीक है, 69 का क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुन गरीबी अभियान की शुरुआत की गई? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा सुन गरीबी अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। 70 नंबर क्वेश्चन, साइबर अपराध को विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान क्या होगा? ऑपरेशन चक्र 5। इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कथन, इसका लॉन्चिंग 28 जनवरी 2025 को हुआ, यही गलत है। GSLV 15 रॉकेट का प्रयोग हुआ, NVS-2 सैटेलाइट को भेजा गया। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्फेयरेक्स टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था? नासा के द्वारा। ठीक है, नासा। 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? हेल्ड पहल का उद्देश्य क्या है? तो लीवर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? 74, 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। 75, निम्नलिखित में से किन दो देशों में वर्ष 2031 में ICC पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? 75, तो भारत और बांग्लादेश में होगा 2031 ICC वर्ल्ड कप का मैच भारत और बांग्लादेश में। और 2027 में कहाँ होने वाला है? तो 2027 में होगा अफ्रीका में, नामीबिया और जिम्बाब्वे, 3 कंट्री में होगा 2027 में। 76 नंबर क्वेश्चन क्या है? 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया? 76 का, सलीमा टेटे। प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश को तो दिया गया, सलीमा टेटे को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन। ठीक है,
पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा किया गया है? तो श्रीलंका के द्वारा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऐसी क्या? इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण BSSA और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक्स्ट्रा सी गैर लाभकारी संगठन के सहयोग से किया गया और यह प्रतियोगिता 18 जून 2025 को पटना के गर्दनीबाग खेल में परिसर हुआ। इस प्रतियोगिता में 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। इसका आंसर डी होगा 79 का। 80 हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित इस पुस्तक का विमोचन किया था। कौन सी पुस्तक था? स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। अभी जो है बिहार का गवर्नर कौन है? तो सैयद जनरल अता हसनैन। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। गलत जवाब, नरमपंथी का कब्जा हुआ था। कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादी को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। 81 न एक सही न दो सही, तो नरमपंथी को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। 82 निम्नलिखित में से कौन सा कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो बाबा गुरुदत्त सिंह की चटगांव शास्त्र छापामारी की योजना कौन बनाया था? तो सूरसेन के द्वारा चटगांव शस्त्र छापामारी। 1948 में स्वतंत्र पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। मतलब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन स्वतंत्र पश्चात पट्टाभी सीतारमैया। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 85 विशाखदत्त नाटक। ठीक है। विशाखदत्त नाटक वराह मिहिर खगोल विज्ञान के लिए और चरक जो है वो चिकित्सा और ब्रह्मगुप्त गणित। तो 85 के ए हो जाएगा। 85 का ए। विशाखदत्त जो है नाटक और वराह मिहिर खगोल विज्ञान, चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित। गैसुद्दीन तुगलक से संबंधित कथन पर विचार करें। 86 तो गैसुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया। तुगलकाबाद का निर्माण गैसुद्दीन तुगलक ने किया। 1 और 2 दोनों सही है। गैसुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध और तुगलक वंश की स्थापना गैसुद्दीन तुगलक ने ही किया था। उसके बाद तुगलकाबाद का निर्माण गैसुद्दीन तुगलक ने किया था। 87 बंगाल में द्वैध शासन की अवधि। बंगाल में द्वैध शासन की अवधि जो था 1765 से शुरू हुआ था और 1772 तक। ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की अवधि 1765 से 72 तक। बक्सर का युद्ध 1764 में ब्रिटिश जीत गया था, तो इसी के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुगौली की संधि कब हुई? सुगौली की संधि तो हुआ था 1816 में। कौन महीना में? तो मार्च 1816 में। ठीक है। मार्च 1816 में सुगौली की संधि हुआ था। उसके बाद मार्च 1925 में किसकी मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था? तो गांधी जी और त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था। मंदिर पहले नहीं जाने दिया जाता था, उसी के लिए। 90 नंबर एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो अडियार मद्रास में। 90 का। ठीक है।
एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में कहाँ होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो अडियार मद्रास। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? हिटलर आत्महत्या किया था 20 अप्रैल, मतलब हिटलर क्या क्वेश्चन है 91। हिटलर जो है आत्महत्या किया था, कब किया था? याद है 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध। हिटलर ने आत्महत्या कब किया था? तो 1945 में। महीना कौन है? अप्रैल होना चाहिए। अप्रैल 1945 में किया था। ठीक है, 91 का सी। ठीक है, 30 अप्रैल 1945 को शायद किया था। हिटलर ने आत्महत्या कब किया? 30 अप्रैल 1945 को। और हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म अप्रैल में हुआ था, 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया कंट्री के बोना शहर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद गैस्टीन की संधि कब हुआ था? गैस्टीन की संधि 1865 में हुआ था। 3 अंक वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होगी? 3 अंक वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होगी? तो 100 संख्या होगा। ठीक है, मैथ बनाने के लिए टेलीग्राम पे जुड़ना होगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाजित होगी? 100। उसके एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेमी अधिक है। यदि आयत की परिमाप 112 तो इसकी लंबाई कितना होगा? 94 के 40 सेमी, 95 का 5 दिन और 96 का क्या होगा? 96 का बी, 96 का बी, 97 का सी होगा, 98 का इसका भी सी होगा, और 99 का क्या होगा? 99 का भी कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, बी होगा 99 का। और कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी बिल्ली की मूछें हैं, कोई भी निष्कर्ष नहीं करता है। और कौन से चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण क्या होगा? 100 का ये होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ 100 क्वेश्चन पूरा एनालाइज ख़त्म हो गया। सेशन को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। चैनल पूरा देखिए और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। यदि पूरा देखे हैं तो इसके लिए